आप सुन लीजिए, ये आपके बीच में लिखित में आ गया है। निवेदन है सर, मेरा पहला क्वेश्चन था क्या परिवार बिना गिरफ्तारी से संतुष्ट है क्या? आपकी बात सुन ली ना, बता दीजिए। बता देता, सुन लीजिए। ये तो है जो वहां पैकेज तय हुआ है, उसका कलेक्टर साहब के साइन से ये लेटर आपके बीच में है। तो इसी को लेने के लिए भैरूलाल जी पीछे रुके थे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ आकर के बात करनी थी तो उनको पीछे रोक दिया था। तो ये लेटर लिखित में आ गया है। आप कहते हैं कि लिखित में, ये लिखित में मिल गया। दूसरी बात ये है कि दूसरों की तरह कोई बात है नहीं। अब रही बात विधायक कोटे से इन्होंने की है जो बात 12.5 लाख की, तो विधायक महोदय हमारे बीच में ही है, अभी भी बीच में और आगे भी बीच में ही रहने हैं, और दोबारा जब इलेक्शन आएंगे तब भी हमारे बीच में ही आना है, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ऐसा नहीं करेंगे, धोखा नहीं होगा परिवार के साथ। बाकी 60 लाख का ये पैकेज हमारे बीच में लिखित में आ गया है, ठीक है ना। और रही बात गिरफ्तारी वाली, आप बात बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं, आपकी बात में दम है, मैं भी मानता हूं, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का हमने देख रहा 4 दिन से कि जो कुछ भी करना है, सारे हमारे डाउट आज क्लियर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपके प्रयास और मेहनत की वजह से ये आवाज जयपुर तक गई, और जयपुर तक जाने की वजह से वहां से कमिश्नर साहब को और आईजी साहब दोनों को यहां भेजा गया, ठीक है ना। और वे दोनों आज वार्ता में शामिल थे, रात को ही आ गए थे, अभी भी दोनों वार्ताओं में वो शामिल थे। गिरफ्तारी वाली बात का मैटर ये आता है कि आखिर में गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास जारी होंगे तब ना। एक बात आपसे निवेदन कर दूं मैं खुल्लम खुल्ला, और ये हमेशा की बात है, आज की नहीं है। हम लोग जो करते हैं ना, उसे मैं कई हद तक गलत भी मानूंगा। ठीक है कि ये हमें न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ता है। अब जो टीमें गठित करनी है, आगे कुछ बढ़ाना है मामला, तो हमें पुलिस को भी तो फ्री करना पड़ेगा ना, तब जाकर के वो कहेगी। दूसरे नंबर पे, ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, गलत भी हो सकता है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस आंदोलन में शामिल हुए न्याय दिलाने की बात है, तो इस गिरफ्तारी के अंदर हम लोग भी सहयोग करें कि कहीं न कहीं किसी न किसी छप्पे पे पुलिस नजर रख रही है, वहां हम भी रखें, और उसकी इंफॉर्मेशन हम गुप्त रूप से प्रशासन को दें। कहीं न कहीं हम लोग खाली ऐसे ही हु करके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें अभी से जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने आसपास में, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी उसका कोई भी खबर मिले, वो खबर हमें देनी होगी। बाकी गिरफ्तारी की बात है, अगर हम 24 घंटे कह दें पॉसिबल है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता। 4 दिन अगर वो पकड़ में आता ना, तो शायद पहले ही दिन आता। अब गिरफ्तारी में टाइम लग सकता है, 4 दिन 5 दिन और लग सकता है, आ जाए रात भर में आ जाए, ये नहीं है, इसलिए ये बात नहीं कह सकते। लेकिन क्या अगर ऐसे करके हम लोग अगर इस मामले को और तुल पकड़वाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो परिवार के साथ भी न्याय नहीं होगा और मृतक के साथ भी न्याय नहीं होगा, ठीक है ना। गिरफ्तारी के लिए आपसे मैं वादा करता हूं, अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके लिए वापस मैं बैठूंगा यहाँ पर, और आपके बीच में हूं, कहीं अलग नहीं हूं, कहीं जाता नहीं हूं किसी के, ठीक है ना, कहीं भाग के नहीं जा रहा हूं। आप कहेंगे ना हम पूरी संघर्ष समिति यहाँ आके बैठ जाएगी वापस, लेकिन कुछ समय तो देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मैं रवि जी आपको संतुष्ट करना चाहता हूं कि जो बात हुई है। सर मुझे संतुष्ट मत कीजिए, जनता है, परिवार है, क्या परिवार संतुष्ट है क्या? परिवार से हम बात कर रहे हैं ना, क्या परिवार संतुष्ट है? मेरी बस बात इतनी सी बात है। मेरी बात सुनो, अगर परिवार संतुष्ट है सर, इस जनता की तरफ से, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि रवि भाई मेरी बात सुनो, आप ऐसा करो, पहले हो कर लो सारा। रवि भाई मेरी बात सुनो, अभी हम बात कर रहे हैं परिवार से, आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। हम हमारी मांगों पे, पहले तो गिरफ्तारी की बात है, परिवार से बात कर रहे हैं, बीच में लियो परिवार। मैं बात करके आपको बताता हूँ, 5 मिनट। हेलो, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, निवेदन है, एक बार सभी शांत हो जाइए। एक बार अगर बात सुननी है शांत हो जाइए, इसका हल भी निकलेगा, लेकिन शांत हो जाइए, इसका हल निकलेगा, शांत हो जाइए। देखिए, जुल्म हमारे साथ होता है, जातिवाद हमारे साथ होता है, शोषित हम लोग होते हैं, पीड़ित हम लोग होते हैं। हेलो, कृपया शांत रहे, मुझे दो भाई, ये दो, सुनो, ये मुझे दो, पेपर मुझे दो,
ये पेपर एक बार दो मुझे। सुनो, मुझे ये जो परिवार है इन्होंने जो बात कही है वो मैं कहने के लिए आया हूं। ये जो पैकेज की बात है इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है। आवाज मत करो, बात सुननी है तो आवाज मत करो। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, सभी लोग नीचे बैठो, सभी लोग बैठो नीचे। एक बार बैठो, एक बार बैठ दो सभी बैठ जाओ, बैठो नीचे एक बार, बैठ दो। परिवार के आदमी से बुलाओ ना इनके। हाँ बैठ दो, एक साथ जहाँ खड़े हो वही बैठ दो। स्पष्ट कर रहा हूं, बैठ दो, जहाँ खड़े हो वही बैठ दो। ये जो पैकेज की बात है, लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये सारा का सारा पैसा मिलेगा क्या? कल अखबारों में आएगा कि इन्होंने जो इतने पैसे लेकर ये किया, इसका ये जो खुलासा होना चाहिए पूरा का पूरा, क्या है ये? अरे ये जो नहीं कहने का कौन करी। अरे आप पेंशन दे रही हो, पेंशन तो वृद्धावस्था हरे की देख, वृद्धावस्था हरे की दे, अन्य कहाँ पेंशन दो, कहाँ पेंशन दो आप उन्हें। एक मिनट मेरी बात का जवाब दो। क्या 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 वृद्ध पेंशन आपको 15-18 साल में मिल जाएगी? 18 साल में दे दोगे वृद्ध पेंशन? तो वो तो 60 साल का होगा तब मिलेगी ना। तो ये पेंशन सरकार ने, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रखो दे। अरे मेरी बात सुनो, पहले मैं बता रहा हूं, मैं इसका संतुष्टि की बात नहीं कर रहा, मैं इसका खुलासा कर रहा हूं। हमने प्रशासन के साथ बात की है, हमने प्रशासन के साथ बात की है, उसका मैं खुलासा करना चाह रहा हूं आपके साथ। सुन लीजिए एक मिनट के लिए आप, अगर आपको बात सुननी है तो मैं खुलासा करूं इसका। ये पैसा जब भी हमारे परिवारों को, सुन लीजिए, अरे बाबा बैठो, ये पैसा जब भी हमारे परिवारों को मिलता था, पहले एक मुश्त मिलता था, तो एक मुश्त पैसा जो मिलता था ना, उससे परिवार का पालन पोषण कम और पैसे का दुरुपयोग ज्यादा होता था। ये हमारे आंखों की देखी हुई बात है। इसलिए सरकार ने ये जो पैसा है ये इस प्रकार से पेंशन के रूप में या किस्त के रूप में देने का फैसला किया है। वो 70 साल जिएगी, 80 साल जिएगी, तब तक उसको पैसा बढ़ता रहेगा और मिलता रहेगा। वो परिवार के बेटे को भी मिलता रहेगा, वो मिलता रहेगा। तो ये पैकेज है, जिस पैकेज को सरकार जैसे देती है वैसे होता है, सरकार की स्कीमों के अनुसार होता है। अब आप कह दो कि एक साथ दे दो, तो भाई कोई दिलाने वाला तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हम तो कह रहे 7 करोड़ दिला दो, 10 करोड़ दिला दो, आ जाओ। आपकी अब बात सुनिए, यहां पर जो, मेरी बात सुनो, ये हम बात समझ गए हैं कि यहां पर कुछ संतुष्ट और कुछ असंतुष्ट दोनों बातें आ रही है। हम बात वही कर रहे हैं। मैं परिवार के लोगों को ही कहना चाह रहा हूं कि परिवार के लोग अगर इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो आगे फिर कमेटी डिसीजन लेगी क्या करना क्या नहीं करना। बात परिवार की है। अब परिवार के मेंबर कहाँ हैं? श्याम जी, श्याम जी कहाँ है? श्याम जी, अरे भाई आप लोग बैठ जाओ यार, बैठने के लिए कह रहे हैं, यहाँ आए हो तो बैठ जाओ। मुझे तो लगता है कि आप लोग न्याय दिलाने कम और हुड़दंग करने ज्यादा आए हो, नहीं तो बैठ जाओ प्लीज, आप बैठ जाओ प्लीज, प्लीज शांत हो जाओ, बैठ जाओ प्लीज। बस और क्या। हेलो भैया प्लीज बैठेंगे आप? बैठेंगे? हाँ तो बैठ जाओ,
बैठ जाओ। परिवार के सदस्य आ रहे हैं, परिवार के सदस्य, अपन लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं लड़ रहा किसी के लिए, ठीक है। यहाँ परिवार के लोग आकर के बात कर देंगे, परिवार के लोग क्या चाहते हैं आगे हो जाएगा, ठीक है। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाओ, खुद तो बैठ जाओ यार, बाकी वालों को बिठा दोगे यार, बात कर रहे हो। हम तो हमारे कहने से नहीं बैठेंगे तो आपके कहने से बैठ जाएंगे। रिक्वेस्ट तो मैं भी वही कर रहा हूँ, आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बैठना है तो बैठ जाइए प्लीज यार, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो किसी को। बैठो 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 है? आप लोग सुनिए, परिवार के सदस्यों को आने दीजिए, परिवार के सदस्य जो बताएंगे वो हो जाएगा। हाँ भाई, तोलाराम जी और कहाँ है वो श्याम जी, परिवार के मेंबर अगर हैं तो लेके आए यहाँ। बैठो 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 भाई बैठो 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 बैठो। कोई बैठा नहीं हो, मैं बैठा कौन, बैठ जाएगा। प्लीज यार, प्लीज रवि जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप खुद बैठ जाओ। अरे भाई कौन थी, अरे कौन नहीं यार, फालतू बात क्यों करा, बैठ जाओ। हाँ आओ तोलाराम जी, आपसे अनुरोध है कि परिवार के मेंबर जो भी लेके आए यहाँ पर, श्याम जी और तोलाराम जी। हाँ बैठो बैठो भैया बैठो। हाँ क्या हुआ, किसकी, आप तरीका बताओ क्या है। हेलो, अरे भाई परिवार के लोग आ रहे हैं, तब तक रुक जाओ, शांति बना दो। परिवार के लोग आ रहे हैं, तब तक परिवार के लोग अपने आप फैसला कर लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। हमने परिवार के लोगों से बात करके डिसीजन किया है। हम यहाँ आ रहे थे बात करने के लिए दोबारा, उस समय फोन करके कहा कि आने की कोई जरूरत नहीं है, जो कमेटी करके आएगी, जो मंडल गया है वो करके आएगा, वो मंजूर है। उसके बावजूद भी अगर इस बात में कोई फर्क है तो अभी परिवार के मेंबर आके आपके सामने बात कर लेंगे, ठीक है, ठीक ठीक है। एक मिनट, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप 4 दिन से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप एकदम शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पहली चीज, ठीक है सर। और दूसरी चीज ये है कि जब तक के यहाँ पे परिवार नहीं आता और परिवार हमारे सामने ये नहीं कहता कि वो संतुष्ट है, तो हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम परिवार के लिए लड़ रहे हैं। सही है बात, सही है बात। तो आप सारे के सारे शांत रहेंगे, क्योंकि हमें परिवार को न्याय दिलाना है। और रही 60 लाख की और 12.5 लाख की, वो लिस्ट यहाँ पे हैगी, वो मुझे दे दीजिए तो सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सर 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 रुक जाओ, रुक जाओ, वो लिस्ट कहाँ है, दीजिए तो। आप सारे शांत रहेंगे। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, मैं एक फौजी हूं, लड़ता हूं, और आप भी फौजी हो, क्योंकि आप अपने समाज के लिए लड़ रहे हो, अपने बाल बच्चा के लिए लड़ रहे हो। क्लियर है? तो आप सब शांत रहेंगे यहाँ पे जब तक कि परिवार का कोई बंदा आन के ये नहीं कह दे कि हम संतुष्ट हैं, तो हम उसके साथ हैं। और वो परिवार का बंदा यहाँ आन के कह देगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो हम उसके लिए लड़ाई, ठीक है सर? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर संतुष्ट नहीं था तभी तक तो लड़ रहे थे, तो 4 दिन से हमको किसने कोई न्योता दिया था? सब अपना अपना कामकाज छोड़ के आ रहे हैं ना। अब बैठोगे? अब बैठना है? अभी भी नहीं बैठना है? तो बैठो, तो बैठो।
हाँ तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बैठ ही नहीं रहे हो, लड़ोगे क्या? हाँ आप बात रखिएगा, कोई बात नहीं, बात रखिएगा, ठीक है। बात रखिए। नहीं ये बैठेंगे नहीं ना भाई, बैठेंगे थोड़ी ही। हाँ। सुरक्षा दे रहा हूँ, कोई नहीं, एक बार सुरक्षा दे रहा हूँ। बात परिवार के ऊपर आ चुकी है। परिवार की स्वीकृति से सारा काम हो रहा था, परिवार सहमत था इसलिए हो रहा था। और अब जो बात वार्ता में निकल कर आई है उससे परिवार संतुष्ट नहीं होगा, तो हम सब लोग उस परिवार से पूछेंगे कि आगे आप क्या चाहते हो। अगर वो बात वाजिब होगी तो हम सब यहाँ डटे रहेंगे, भले 15 दिन या 20 दिन बैठना पड़े। बात परिवार की है, बात परिवार की है। परिवार अगर कह देगा कि हम संतुष्ट नहीं है तो हम करेंगे। बाकी परिवार वाले बात कर आ रहे हैं, आएंगे, इधर ही आएंगे, इधर ही आएंगे। तो कहां जाएंगे? हम यहाँ परिवार वालों के लिए बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? कौन? तो हुक्माराम को किसने पट्टा दिया? हुक्माराम को पट्टा किसने दिया? किसी और को या कार्यकारिणी में जो लोग हैं उनको किसने दिया है? समाज ने ही तो दिया है, समाज ने ही तय करके। अरे भाई हो सकता है जिसको, मेरी बात सुनो, क्या किसने क्या किया? अरे वो बात, मैं हुक्माराम की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। आप कमेटी पे उंगली उठाइए, कमेटी ने अगर गलत किया है तो कमेटी बात जवाब देगी। कमेटी ने गलत किया है तो कमेटी जवाब देगी, कोई व्यक्तिगत कोई जवाब नहीं देता। कमेटी ने गलत किया है तो परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो कह देगा कमेटी ने गलत किया है, फिर आप अपनी कमेटी बना देना, अपने हिसाब से कर लेना। बात किसकी है? बैठो बैठो बाबू जी, बैठो, कौन ही मोने है। अरे जो लोग मेरी नहीं सुनेंगे वो आपकी कभी नहीं सुनने वाले, ये पक्का है, ठीक है ना। एक बात कोई सुनने वाली बात नहीं है। जो मेरी नहीं सुनेंगे वो किसी की नहीं सुनने वाले। बोलने दो इनको, बोलने दो, कोई बात नहीं है। हम सब परिवार के लिए लड़ रहे हैं, मृतक के न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। मृतक बोल करके कह नहीं सकता कि मुझे न्याय मिल गया है, लेकिन उसके परिवार के लोग जिंदा बैठे हैं, वो कह देंगे कि ठीक है तो ठीक, नहीं कहेंगे तो नहीं।